एक दो तीन चार भैया बनो होशियार, सबकी है कहना अनपढ़ ना रहना, जाओ गुरु जी के द्वार। एक दो तीन चार भैया बनो होशियार, सबकी है कहना अनपढ़ ना रहना, जाओ गुरु जी के द्वार। हेलो दोस्तों, YouTube चैनल गणित गगन में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद सिंह। आज हम लोग सीखेंगे शून्य द्वारा विभाजन। तो शून्य द्वारा विभाजन करने पर क्या हमें प्राप्त होता है, इसकी अवधारणा हम लोग आज स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि यह 10 है और 10 में 2 से भाग दे रहे हैं। तो वास्तव में भाग क्या है? वो घटाव की क्रिया है। बार बार किसी संख्या को घटाते हैं और उसका अंत में शेषफल शून्य आ जाता है, तो यही क्रिया क्या होती है? भाग कहलाती है। देखिए, तो 10 में अगर भाग देते हैं 2 से तो कितना भागफल होगा? तो 10 में 2 एक बार घटाए, यहाँ 1 लिख दिए। 10 में से 2 घटाए तो कितना आ गया? 8। और 8 में फिर 2 घटाए तो कितना आ गया? 6। और 6 में हम लोग क्या किए? फिर 2 घटाए, कितना शेष आया? 4। और 4 में 2 घटाए, कितना शेष आया? 2। 2 में फिर 2 घटाए, शेषफल क्या आ गया? 0, शून्य आ गया। तो हमको 2 कितना बार घटाना पड़ा? तो देखिए, 1 बार, 2, 3, 4, 5 बार घटाना पड़ा। यानी 10 में से 2 को 5 बार घटाते हैं, तब शेष क्या आता है? शून्य आता है। तो इसका मतलब हुआ कि 10 में अगर 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा? 5 होगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर 10 है, 10 में भाग हम लोग 5 से देंगे, तो इस क्रिया को कैसे करेंगे? तो 10 में 5 को घटाए, कितना आया? 5 शेष। और फिर इस 5 में 5 को घटाए, शेष कितना आया? शून्य। तो अब शून्य शेष आ गया, तो इस 5 को इस 10 में से कै बार घटाना पड़ा? तो देखिए, 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, 2 बार घटाना पड़ा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखे? 2। तो इसका मतलब हुआ कि 10 में अगर भाग देंगे 5 से, तो ये शेष भागफल कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग शून्य की क्रिया को अब हम लोग देखते हैं। अब है, जैसे मान लीजिए कि यह 2 है और 2 में भाग दे रहे हैं 0 से। ठीक है। 2 में किससे भाग दे रहे हैं? 0 से। तो उसी प्रकार से हम लोग क्रिया करेंगे। 2 घटाओ 0 घटाओ 0, कितना होगा शेष? 2 ही आएगा। फिर घटाओ 0, फिर शेष कितना आएगा? 2 ही आएगा। फिर घटाओ 0 करेंगे, इस प्रकार से क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि बार बार 0 को घटा रहे हैं, फिर भी शेष जो है हमारा 2 ही आ रहा है। तो यह तो बोर्ड करते चले जाएंगे, 2 आते ही जाएगा, कोई हम लोग का अंत नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो 2 से 2 में भाग दे रहे हैं 0 से, यह परिभाषित नहीं है, क्योंकि यह अनंत तक चलता रहेगा और ये समाप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि 2 में अगर 0 से भाग देंगे तो यह क्या है? परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, ये हुआ। तो किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? वह परिभाषित नहीं होगा। तो अतः हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस ऑपरेशन के बाद हम लोग यह लिख सकते हैं, किसी
पूर्ण संख्या में, किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य से भाग दिया जाए तो यह अपरिभाषित होगा, यह अपरिभाषित होगा। यानी किसी भी पूर्ण संख्या में अगर शून्य से भाग देंगे तो यह क्या होगा, अपरिभाषित होगा, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार से शून्य द्वारा भाग का विभाजन की अवधारणा हम लोग स्पष्ट किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आई, तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज्ञान जो है वो पूरा फैले, सभी कोई सीखे। तो धन्यवाद।